नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों ये ऑफिशियल पीडीएफ है निम्न की तरफ से। दोस्तों जो 2024 का सेट डाला गया है वही सेट है दोस्तों। ये हम लोगों का सेट नंबर जो दूसरा है वो वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेट नंबर 2 है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो 2023 के ऑफिशियल पेपर वो भी मैंने डाला रखा है, तो उसका जो लिंक है आपको प्ले लिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप लोग उसको भी देख लें। और ये जो निम्मी का ऑफिशियल पीडीएफ जारी किया गया है इस साल, वो भी आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो भी छात्र अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके अपना वहाँ से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के कैंडिडेट हैं, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 देने जा रहे हैं सीटीएस का, यानी कि आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर ट्रेड है उनका। तो ये दोस्तों जो पेपर होगा आप लोगों का 150 नंबर का पेपर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। टोटल इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करके आना है एग्जाम में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि ट्रेड थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, 6 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और 25 क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। टोटल इस तरह से आपको हो जाएगा 75 क्वेश्चन। ट्रेड थ्योरी का सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं हम लोग, वह हम लोगों का रहता है एक्सटर्नल ग्राउलर। तो एक्सटर्नल ग्राउलर यहाँ पर आपका बाहरी ग्राउलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि क्या है। तो देखिए डीसी मोटर की गति नियंत्रण की जो विधि है, ये आपको जो फिगर में दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें, विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डीसी फील्ड वाइंडिंग के लिए जिस वाइंडिंग तार का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, वो हम लोगों का रहता है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। तो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर यहाँ पर तीसरे का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए सूत्र कौन सा है। तो देखिए डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है n = EB/5। यहाँ पर आपका चौथे का पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो देखिए डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा जो निर्धारित करता है वो आपका रहता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा हम लोग निर्धारित करते हैं। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर चित्र में जो आपको डीसी मोटर दिखाया गया है, यह आपका डीसी शंट मोटर की यहाँ पर फिगर दिया गया है। तो यहाँ पर छठे का पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच रूल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कंडक्टर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर कंडक्टर में करंट की दिशा को कौन सा नियम इंगित करता है। देखिए डीसी मोटर में आर्मेचर कंडक्टर में करंट की दिशा को जो इंगित करता है वो आपका रहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से डीसी मोटर में आर्मेचर कंडक्टर के करंट की दिशा को हम लोग निर्धारित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन करें, व्हाट इज द फार्मूला इज टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। तो देखिए डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का जो फार्मूला होता है वो रहता है आपका I = V-EB/RA। ठीक, नौवां क्वेश्चन कर रहा है, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। चित्र में ये जिस प्रकार का डीसी मोटर दिखाया गया है उसका नाम यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए ये जो आपको फिगर में डीसी मोटर दिख रहा है, ये आपका कहलाता है दोस्तों शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर की ये फिगर है। 10वां क्वेश्चन करें, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो देखिए डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है वो रहता है EB = 5ZN/60 × P/A। तो यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का तीसरा। ठीक, EB = 5ZNP/60 है।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, उपकरण का नाम क्या है। तो दोस्तों चित्र में ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है, ये उपकरण आपका कहलाता है एक्सटर्नल ग्राउलर। तो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी ग्राउलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। तो देखिए यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का जो नाम आएगा वो रहेगा आपका शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। तो शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन ए डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। डीसी 4 पॉइंट स्टार में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है दोस्तों आपका कि लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन करें विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो देखिए डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण विधि का उपयोग जिस इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए हम लोग करते हैं वो रहता है आपका फील्ड डाइवर्टर मेथड। तो यहाँ पर फील्ड डाइवर्टर मेथड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करें व्हाई स्टार्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए डीसी मोटर इन इंडस्ट्री। उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। तो देखिए उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर जो आवश्यक होता है वो रहता है आपका कि रिड्यूस द आर्मेचर करंट को कम करने के लिए किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के अंतर्गत आती है। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पर आपका श्रेणी बी के अंतर्गत आता है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो फाइबर ग्लास है ये आपका श्रेणी बी के अंतर्गत आता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होता है। तो देखिए श्रेणी एफ इंसुलेशन का जो तापमान होता है वो रहता है आपका 155 डिग्री सेल्सियस। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए निरंतर गति ड्राइव के लिए जिस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है वह रहता है डीसी शंट मोटर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का दूसरा। 19 नंबर क्वेश्चन करें विच डीसी मोटर इज सुटेड फॉर हैवी स्टार्टिंग टार्क एंड हाई रेटेड एक्सीलरेशन जॉब। कौन सी डीसी मोटर हैवी स्टार्टिंग टार्क और हाई रेट एक्सीलरेशन जॉब के लिए उपयुक्त है। देखिए जो डीसी मोटर हैवी स्टार्टिंग टार्क और हाई रेट एक्सीलरेशन जॉब के लिए उपयुक्त होता है वह रहता है आपका डीसी सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की जो आवश्यकता होती है उसका मेन रीजन रहता है आपका कि कम्यूटेटर खंड को स्पार्क कम कर देता है, यानी कि रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो देखिए आर्मेचर को संतुलित करने का जो सबसे प्रभावी तरीका होता है वो आपका रहता है डायनेमिक बैलेंसिंग, गतिशील संतुलन। यहाँ पर आपका 21 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए जिस सामग्री का हम लोग यूज करते हैं वो रहता है आपका यूरेका। तो यूरेका यहाँ पर आपका 22 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो वाइंडिंग यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है ये आपका डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का फिगर दिया गया है। तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ग्राउलर टेस्ट इज फॉर आर्मेचर इज इलस्ट्रेटेड। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। तो देखिए आर्मेचर के लिए जो ग्राउलर यहाँ पर दिखाया गया है ये ग्राउलर आपका है ओपन कॉइल टेस्ट के लिए। तो ओपन कॉइल टेस्ट के लिए ये ग्राउलर है
25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैवीली। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है? तो देखिए दोस्तों, जो कम्यूटेटर होता है वह तेज चमक उत्पन्न करता है। इसका मेन रीजन रहता है दोस्तों इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन। ब्रश की गलत स्थिति के कारण कम्यूटेटर में तेज चमक या स्पार्किंग होता है ज़्यादा मात्रा में। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रनिंग डीसी मोटर। यानी कि रनिंग डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की एक्शन या क्रिया क्या होती है? तो देखिए, रनिंग डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की जो क्रिया होती है वो रहता है आपका कि अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच मोटर हैज दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। किस मोटर में यह विशेषता है? तो देखिए दोस्तों, जिस मोटर में यह विशेषता आपको दिखाया गया है, यह है विशेषता आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो संचयी यौगिक मोटर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज बाउंड विथ थिक वायर। तो डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों किया जाता है? तो देखिए, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो कि आप लोगों लोड करंट को ले जाने के लिए, तो टू कैरी द लोड करंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड की जाती है ताकि लोड करंट को ले जा सके। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? तो देखिए, डीसी श्रृंखला मोटर का जो गति नियंत्रण होता है दोस्तों, ये आपका होता है, यहाँ पर जो फिगर है ये आपका है फील्ड पैरेलल मेथड। तो क्षेत्र समानांतर विधि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ये आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, विच डीसी मोटर इज डिजाइंड टू वर्क विद इन फुल लोड लिमिट। कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के भीतर कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है? तो देखिए, जो डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के भीतर कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है वो आपका रहता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो विभेदक यौगिक मोटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का चौथा। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रिफर्ड। कहाँ पर डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? तो देखिए, जहाँ पर डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है वो रहता है आपका कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट्स। अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए जिस उपकरण का हम लोग यूज करते हैं वो रहता है आपका ग्राउलर। तो ग्राउलर यहाँ पर आपका 32 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए जिस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संचयी यौगिक मोटर। तो 33 यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड फॉर फूड मिक्सर मोटर। खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य मिश्रण मोटर में जिस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड। तो श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, वाइंडिंग में जो टेप होता है इसका मेन रीजन रहता है कि रैप द कंडक्टर को लपेटने के लिए ही हम लोग यहाँ पर वाइंडिंग में टेप का प्रयोग करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया कौन सी है? तो देखिए, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में जो क्रिया आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है ये क्रिया ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका रिमूविंग द ऑफ एज, वेजेज को हटाना। ठीक, वेजेज को यहाँ पर हथौड़ी के माध्यम से इसको हटा रहा है, फिर इसके बाद इस पर वाइंडिंग की जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? जो चित्र में दोस्तों यहाँ पर आपको आर्मेचर वाइंडिंग किया गया है ये आपका कहलाता है प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। तो ये प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग का दोस्तों ये फिगर है 37 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज इलस्ट्रेटेड फॉर आर्मेचर आफ्टर वाउंड। प्रतिच्छेद के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। तो देखिए प्रतिच्छेद के बाद आर्मेचर के लिए जिस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है वो है दोस्तों आपका यहाँ पर सॉर्टेड कॉइल टेस्ट का ये है। तो लघुपथित कुंडल परीक्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका टेट थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर व्हाट इज द फार्मूला फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 39 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 40 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए पावर 4। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 तो 7 2 9 और एक यहाँ पर 10। तो ए पावर 10 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का चौथा। 41 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 to 5। तो यहाँ पर 6 to 5 का पावर 0 है। तो देखिए 625 का पावर अगर 0 है तो किसी के भी संख्या के ऊपर अगर 0 लग जाता है घात के तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। तो 41 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, किस प्रकार का स्ट्रेस है। तो देखिए यहाँ पर यह आपका रिवेट है, इसको एक ऊपर वाला परत लेफ्ट साइड नीचे वाला राइट साइड खींचा जा रहा है तो बीच का भाग जो होगा ये कट जाएगा यानी कि शियर कर जाएगा। तो शियर करेगा तो ये आपका शियर स्ट्रेस यानी कि कर्तन प्रतिबल हो जाएगा। स्ट्रेन का यानी कि विकृति की इकाई पूछी गई है। तो विकृति की इकाई नहीं होती है क्योंकि विकृति की इकाई होता है आपका डेल्टा एल अपान एल। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, इसी को विकृति कहते हैं। तो मात्रक से मात्रक कट जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विच सिंबल इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो लंबाई में परिवर्तन को दोस्तों हम लोग दर्शाते हैं डेल्टा एल या डी एल से। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर आ गया दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक, अब 5 यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म, ये किस प्रकार का वेव फॉर्म दिखाया गया है। तो ये फॉर्म है दोस्तों साइन वेव का फॉर्म है। 46 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, ये किस प्रकार का सिंबल है। तो दोस्तों देखिए ये जो सिंबल है यह आपका कहलाता है कंडेंसर माइक्रोफोन का, ये आपका सिंबल दर्शाया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर प्रतीक को पहचाने। तो ये दोस्तों जो आपको प्रतीक दिखाया गया है ये आपका है दोस्तों आपका एसी का है, क्योंकि दोस्तों एसी में आपका इसी तरह के यहाँ पर फिगर बनता है सिंबल। 48 नंबर क्वेश्चन है इस गेट का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो गेट है ये आपका कहलाता है एंड गेट। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन है विच इज फोटो डायोड। फोटो डायोड कौन सा है। ये जो फोटो डायोड है दोस्तों ये आपका कहलाता है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर 3, ये आपका फोटो डायोड है A3। 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्न में से कौन सा एसी एमीटर है। तो एसी एमीटर की बात किया है तो ये देखिए यहाँ पर 50 का यहाँ पर पहला हो जाएगा ए फॉर एमीटर और यहाँ पर इस तरह से दिया गया ये एसी का सिंबल है तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 25 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा किया जा रहा है। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।